Good morning, students. How are you? Okay, I will ask one question. When we are expressing our feelings, first of all, what we need? What? What we need? Language. Okay, that is called in Hindi bhasha. What? Bhasha. So I will explain you what is the bhasha. Why you need that bhasha. Okay, भाषा का मतलब, भाषा का मतलब है, भाषा का मतलब मीन्स बोलना, बोलना। भाषा का मतलब है बोलना। क्या बोलना? अपने भावनाओं को व्यक्त मीन्स एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए व्हाट वी नीड, क्या जरूरी है? भाषा। भाषा जरूरी है। भाषा का मतलब है बोलना। क्या बोलना? अपनी भावनाओं को मीन्स अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए भाषा की जरूरी होती है। यह भाषा के दो रूप हैं। We can express our feelings in two types. कैसे? भाषा के दो रूप हैं। दो रूप हैं। वन मौखिक, we can express our feelings in oral or in writing, लिखित। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो यहाँ पर भाषा के कितने रूप हैं? कितने रूप हैं? दो रूप। फर्स्ट वन मौखिक यानी ओरल एक्सप्रेशन, एंड लिखित मीन्स विथ writing we can express our feelings. Okay, now so we know that मौखिक, ओरल and but इसके लिए जब हम मौखिक रूप से बताना हो या लिखकर बताना हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट चीज चाहिए जो है व्याकरण। क्या है? व्याकरण। विदाउट व्याकरण, व्याकरण मीन्स ग्रामर। ग्रामर के बिना, विदाउट ग्रामर वी कांट एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स इन ओरल और इन राइटिंग। अंडरस्टूड? मैंने बताया ना भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। यहाँ पर आई विल टेल अनदर थिंग। यहाँ पर मौखिक या लिखित रूप में अपनी भाषा को बताने के लिए, यानी अपनी भावनाओं को, यानी वी हैव टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स ना, दैट टाइम वी नीड ग्रामर। मौखिक रूप से भावनाओं को बताने के लिए क्रम चाहिए, यानी स्ट्रक्चर। तो उसके लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार हम वाक्य बता सकते हैं, भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और उस भावनाओं को लिख सकते हैं। We can express our feelings orally or
लिटरली। ओके, तो इसके लिए व्याकरण मीन्स ग्रामर। ओके, तो यह ग्रामर किसके लिए? स्ट्रक्चर के लिए, मीन्स वाक्य को क्रम में बताने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खड़े, इसके लिए कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग इज नॉट देयर। वही मैं खड़ा हूं, तो यहाँ पर खड़ा हूं, यहाँ पर ग्रामर पर है, तो इसलिए यह वर्ड से मैं खड़ा हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं लिखा हूं, मैं सोया हूं, ये सब हम व्याकरण की सहायता से हम लिख सकते हैं, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके लिए भाषा को इन सारे भावनाओं का मतलब क्या है, फर्स्ट में क्या चाहिए भाषा का प्रयोग करने के लिए? व्याकरण का उपयोग या व्याकरण का उपयोग हमें करनी चाहिए। पहले व्याकरण को सीखना है। अब हम व्याकरण के बारे में जानेंगे। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 में पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार। दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार। तीसरा पद विचार। तीसरा है पद विचार। और चौथा वाक्य विचार। वाक्य विचार। तो यहाँ पर व्याकरण के अंग कितने हैं? कितने हैं व्याकरण के अंग? 4। कितने हैं व्याकरण के अंग? 4। तो पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा पद विचार और चौथा है वाक्य विचार। ओके, अब वर्ण विचार में हम क्या देख सकते हैं? वर्णों का आकार। वर्णों का आकार और उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। तो वर्ण विचार में वर्णों का आकार और उच्चारण होता है। शब्द विचार में शब्दों का भेद, शब्दों के भेद, डिफरेंसेस एंड नियम, रूल्स, नियम होते हैं। अब पद विचार में क्या आती हैं? पद विचार में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि पद विचार में आते हैं। और वाक्य विचार में क्या आते हैं? वाक्य विचार में वाक्य विश्लेषण, विराम चिन्हों का प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग। ओके, तो यहाँ पर हमने जाना कि व्याकरण के अंग कितने? 4 हैं। वर्ण विचार, वर्ण विचार में क्या आते हैं? वर्णों का आकरण और उच्चारण। मीन्स वर्ण विचार, वर्ण हमको पता है वर्णमाला। तो वह वर्णमाला हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, हाँ, इसके उच्चारण कैसा करते हैं, मीन्स कैसे वह प्रोनाउंस करते हैं, इसके बारे में इसमें वर्ण विचार में बताया जा सकता है।
शब्द विचार में शब्दों का भेद में से डिफरेंसेस और नियम, शब्द लिखने के लिए किस तरह लिखना है उसके नियम, रूल्स, इसके बारे में शब्द विचार में हम इन नियमों का पालन करते हैं। अब पद विचार, तीसरा है पद विचार। पद विचार में संज्ञा के बारे में आते हैं, सर्वनाम, क्रिया, विश्लेषण आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वाक्य विचार, वाक्य विचार में वाक्य विश्लेषण मीन्स हाउ टू राइट द सेंटेंस, where we have to use that विराम चिन्ह। ओके, सो इसमें इन चारों का प्रयोग होता है। ओके, अब मैंने बताया कि पद विचार, पद विचार क्यों, किस लिए, अब हम इसके बारे में जानेंगे। ये पद विचार, पद विचार में हमने पिछली कक्षा में क्या जाना है, पद विचार में क्या क्या आती हैं, संज्ञा और क्या बताया मैंने, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ओके, अब पहले हम जानेंगे कि संज्ञा, हमको पता है पिछली कक्षा में हमने जानकारी प्राप्त की है, वी नो अबाउट दैट संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाउन, संज्ञा मीन्स नाउन, पता है हमको नाउन। इसके संज्ञा का मतलब क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताने वाले शब्दों को संज्ञा, संज्ञा की मतलब क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, पर्सन, वस्तु को पता है, वस्तु में थिंग, स्थान प्लेस या भाव फीलिंग्स के बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हैदराबाद। So हैदराबाद इज ए पर्सन और थिंग और प्लेस। क्या है यह, एस, स्थान यानी प्लेस। शाम, यह शाम मीन्स यह भाव है, मीन्स शाम, इवनिंग। ओके, नेक्स्ट राम, यह व्यक्ति, पर्सन है। ओके, सो इन्हीं को हम संज्ञा से जानते हैं। ओके, नाउ अब हमने जाना कि संज्ञा क्या है। We know that what is संज्ञा, we know about noun definition. Okay, now
परिभाषा और उदाहरण जान लिया है। अब संज्ञा के भेदों को जानेंगे। संज्ञा के भेद मीन्स डिफरेंसेस। कितने प्रकार हैं संज्ञा? मुख्य रूप से हिंदी में 3 प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ओके, तो संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, डिफरेंसेस। पहला है फर्स्ट वन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अब जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान या भाव को प्रकट करता है। वह है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? किसी पर्टिकुलर से, सिर्फ यही व्यक्ति, पर्टिकुलर रूप से एक व्यक्ति के बारे में या उन पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में, प्लेस के बारे में या भाव के बारे में बताने वाला ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए आज, अब, विश्व में, एक विशेष वायरस है। क्या है? कोरोना वायरस। तो यहाँ पर पर्टिकुलर से एक ही बीमारी के बारे में अब विश्वव्यापी में सभी इससे गुजर रहे हैं। यह हमें डरा रही है, कोरोना। तो पर्टिकुलर रूप से एक ही आज दुनिया भर में यह पर्टिकुलर, वी आर यूजिंग दिस वर्ड ओनली। व्हिच वन? अबाउट कोरोना वायरस। तो पर्टिकुलर रूप से इसी के बारे में कहीं पर जाओ, यहीं पर चर्चा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओनली कोरोना। तो यह क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ओके, अब स्थान, संसद means parliament. So we know where is the parliament? And New Delhi. Okay, यहाँ पर्टिकुलर से एक ही है। Okay, संसद means parliament. So in India only one parliament is there. So that is called in Hindi संसद. So यह पर्टिकुलर रूप से हम संसद के बारे में ही बात कर रही हैं। अब चार मीनार, this also only one is there. Where is that? Where Charminar built? In Hyderabad. Okay, next Taj Mahal. So पर्टिकुलर से सिर्फ एक ही
वस्तु हो या स्थान हो या व्यक्ति हो, उसके बारे में बताते हैं ना, इसके लिए इसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर हिंदूपुर में, in हिंदूपुर so many schools are there, but in village, एक छोटे से गांव में सिर्फ एक ही स्कूल है, only one school is there, that is our school, Lotus School of Excellence. Okay, so that also come with students. अब तक हमने संज्ञा के बारे में जाना और संज्ञा के भेदों के बारे में जान लिया है ना, और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में भी बता दिया। अब दूसरे जो हैं जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो है, अगली कक्षा में उसके बारे में जानेंगे। ओके, नाउ वी विल रिवाइज टुडेस क्लास। ओके, पहले मैंने क्या बताया? भाषा के बारे में बताया। भाषा कितने रूप होते हैं? भाषा के मौखिक 2 रूप होते हैं ना, मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित रूप में हम भाषा का व्यक्त कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और भाषा के व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा को व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए? व्याकरण। सो व्याकरण के कितने भेद हैं? अंग, 4 अंग हैं। क्या है वह? वर्ण विचार, शब्द विचार, थर्ड वन गण, क्या है थर्ड वन? पद विचार, नेक्स्ट वाक्य विचार। ओके, यह व्याकरण में 4 अंग हैं। कितने हैं व्याकरण के? 4 अंग। ओके, वर्ण विचार में क्या आते हैं? वर्णों का आकार, शेप, उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, नेक्स्ट शब्द विचार। शब्द विचार में क्या आती हैं? शब्दों के भेद, नियम, रूल्स। नेक्स्ट पद विचार में संज्ञा, सर्वनाम आदि। और वाक्य विचार में वाक्य विश्लेषण, और विराम चिन्हों का प्रयोग। विराम चिन्हों का प्रयोग आता है। ओके, और पद विचार में हमने अब जान लिया कि संज्ञा के बारे में हमने चर्चा की ना, और संज्ञा किसे कहते हैं हमको पता है। सो उसके और कितने भेद हैं? मुख्य रूप से 3 हैं, 3 भेद हैं। इसमें क्या है? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? दूसरा जातिवाचक संज्ञा। तीसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो ये सभी किसके भेद हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा के। तो हमने अब तक ये
जान लिया है, व्यक्तिवाचक के बारे में जान लिया है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या है? विशेष रूप से एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही स्थान के बारे में बताने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, तो आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में, भाववाचक संज्ञा के बारे में और संज्ञा के और भी 2 रूप हैं उसके बारे में हम जानेंगे।